अगर सुबह सुबह प्याज की पराठे मिल जाए तो दिन ही बन जाती है। कुछ और चीज़ें की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्याज की पराठे ऐसी होती है कि आप हफ्ते में 3 से 4 बार फटाफट से बना लेंगे। जब भी आपको लगे कोई सब्जी ना हो, फटाफट से कुछ बनानी हो, तो आप इसे बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो हाय फ्रेंड, वेलकम है मेरे चैनल में। और यहाँ पर हम ले रहे हैं गेहूं के आटा, नमक लिए हैं। अभी कुछ भी आटे में नहीं डालेंगे, जो भी डालना है बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ नमक को मिलाने के बाद पानी थोड़े थोड़े डालकर हम आटे को गूंद लेते हैं। अगर जो इसमें मोयन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ऐसे तो बिना मोयन का भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आटे को लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी पानी डालकर। और आटे बहुत ज़्यादा गीला नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप हार्ड ही आटा को लगाइएगा। तो इस प्रकार से मसल मसल कर हमको आटे को लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर ढककर हम रख देते हैं, तब तक कि हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिए हैं 3 प्याज, 3 हरी मिर्चा है, धनिया के पत्ते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सिंपल अपने घर में रखे हुए सामान से इसे बना सकते हैं। तो प्याज को पहले इस प्रकार से छील लीजिए, धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको बीच से काट देना है। जो डंठल के पार्ट होता है उसको इस प्रकार से हटा लीजिएगा। इससे आपको लच्छे खुलने में दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना होगा, कद्दूकस करते हैं या तो चिप्स काटते हैं वो लीजिए, और जहाँ से चिप्स काटते हैं हम लोग वहीं पर से आप देखिए प्याज को इस प्रकार से जब रतेंगे तो बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में कट जाती है। तो प्याज की पराठे बनाने के लिए पतले पतले ही स्लाइसेस की आवश्यकता होती है। कोई अगर जो लगे कि मोटा है तो चाकू से भी इस प्रकार से आप काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने पतले पतले स्लाइसेस यहाँ पर निकल गए हैं। जब इसको आप हाथों से खोलेंगे बहुत पतले यहाँ पर आपको प्याज मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें आवश्यकता होती है। अगर जो मोटे आपका हो जाएंगे तो आपको बेलते समय रोटियां फट जाएगी, तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा। हरी मिर्च लिए उसको भी इसमें हम काट लेते हैं बारीक। उसके बाद कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें से भुना हुआ जीरा, गुल मिर्च पाउडर, साथ में यहाँ पर हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, कलर अच्छी आ जाती है। चाट मसाला डालेंगे। मसाले बहुत ज़्यादा इसमें यूज नहीं करें, प्याज का फ्लेवर रहेगा तो बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। सभी चीज़ों को एक बार मिला लीजिए। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि अभी हम नमक नहीं डाले हैं। नमक हम भूले नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर यहाँ पर नमक नहीं डालें। क्यों नहीं नमक डाले हैं हम आपको वीडियो में बने रहिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो बिना नमक डाले अभी प्याज को मिला लीजिए सारे मसाले के साथ। यहाँ पर देखिए आटा तब तक ये फूल गई है। एक बार आटे को अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मोड़ी तेल डालकर यहाँ पर जब आप मिलाएंगे तो बहुत ही चिकना आटा बन जाएगी, एकदम स्मूथ बन जाएगी। बड़े बड़े लोइयाँ आपको लेना है, छोटे नहीं लेनी है, बड़े बड़ी लोइयाँ लेनी है। उसके बाद मोटी सी रोटी बेल लेना है। जैसे हम लोग सिंपल रोटी बेलते हैं तो पतले नहीं बेलना है, मोटी ही रोटी बेलना है। पतली बेलेंगे तो आपका प्याज के पराठे जो है लच्छे हैं निकल जाएंगे, और पराठे हैं जो फट जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर मोटे बेलें। अब देखिए नमक हम आधे पार्ट में डाले हैं जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि नमक जैसे ही आप डाल देंगे प्याज पानी तुरंत छोड़ देती है, फटाक से छोड़ देती है। इससे क्या होगी, यहाँ पर रोटियाँ जो होगी चिपचिपी हो जाएगी और फट जाएगी रोटियाँ, इसीलिए नमक नहीं डाले थे। तो नमक डालिए और फटाफट से यहाँ पर इसमें डाल दीजिए रोटी में। उसके बाद एक तरफ से उठाएंगे, फिर दूसरी तरफ से उठाएंगे, फिर देखिए यहाँ इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे। फिर जो बचे हुए पार्ट है उसको हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस प्रकार से कुछ चौकोर शेप हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी तेल डाल देते हैं, हरी धनिया डाल देते हैं, यहाँ पर हरी मिर्चा भी डाल सकते हैं। तो हरी मिर्चा तो हम अंदर डाले ही हैं, इसीलिए ऊपर से नहीं डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर सूखी आटा को छिड़किए और इस प्रकार से बेल लीजिए आराम आराम से। देखिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ थोड़ी सी मोटा ही रखिएगा, प्याज के पराठे मोटे ही अच्छी लगती है, और इसको क्रिस्प होकर सेकेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर तवा मेरी गर्म हो गई है, तो यहाँ पर रोटियाँ को डाल देते हैं। एक तरफ से जैसी पकती है दूसरी तरफ इसको हम पलट देते हैं। दोनों तरफ से अच्छे क्रिस्प होने तक के इसको हम सेक लेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से रोटियों को पहले सेक लेंगे। तो इससे क्या होगी, तेल घी आपको कम लगेगी। अगर जो तेल घी में आप सेकते हैं डायरेक्ट तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लगने की संभावना हो जाती है। तो कम तेल घी में बनाना हो तो इस प्रकार से दोनों तरफ से इसको सेक लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिए हैं देसी घी, उस प्रकार से हम डालते जाएंगे और इसको सभी तरफ से अच्छे से फैला देते हैं। आप रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों तरफ से हम अच्छे से घी को लगा देते हैं और दोनों तरफ से एकदम क्रिस्प होने तक के इसको हम
सेक लेते हैं। एक एक प्याज के पराठे का लच्छे है जो निकल जाएंगे, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, इतनी स्वादिष्ट लगती है हम आपको बता ही नहीं सकते। और देखिए कि बनाना कितना आसान भी है। आपको इसके साथ ना ही सब्जी ना ही भुजिया किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी रोटियां भी इसी प्रकार से बेल लिए हैं और दूसरी रोटियां को भी इसी प्रकार से हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से मेरी रोटियां बनकर रेडी हो गई है। इसको आप दही के रायते के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, बूंदी डालकर खाइए। यहाँ पर मेरी हरी मिर्च का अचार है तो हम उसके साथ भी सर्व किए हैं, तो किसी के साथ भी इसे सर्व करिए, जाइए खाइए, बनाइए। थैंक यू सो मच।